नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका इसमें स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज अपन एक बात आती ही पता चल जाता है क्वेश्चन का टॉपिक का कहाँ सेकेंडरी सिस्टम का टॉपिक। अरे एफेटिंग सिंड्रोम की जब भी सिंड्रोम बात आए, सिंड्रोम कभी भी डिजीज नहीं होती है। कभी भी सिंड्रोम का मतलब आप समझ कब होता है या सिम्टम। हमेशा कभी भी आपको सिम्टम्स बात आती है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता क्या है? नेफ्रोटिक क्यों है? ये देखिए है कल क्लिनिकल सिम्टम्स ग्लोमेरुलर डैमेज। आपका जो ग्लोमेरुलस कहाँ होता है? आप सभी का नेफ्रॉन, उनका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है कफ से, कफ लाइक से, पार्ट को आपके एफरेंट आर्ट्रियोल नहीं होती आती है। पहली तो एफरेंट आर्टरी आती है, एफरेंट आर्टरी आती है, जाती है आर्टरी कैपिलरी नेट में मिलकर क्या बनाएगा? एक ग्लोमेरुलर डायरेक्ट अटैच में रहता है। डायरेक्ट अटैच में रहता है आपके से क्या बोलकर कैप्सूल, एक्चुअल कप लाइक शेप, बॉमन शेप है। बॉमन कैप्सूल कप शेप का होता है, लेकिन आपका जो ग्लोमेरुलस है जस्ट अटैच में रहता है, जस्ट रहता है। अब बात आती है कि आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या है? नेफ्रेटिक सिंड्रोम आपका जो ग्लोमेरुलस क्या हो गया है, ना कोई डैमेज आ गई है, जिसकी वजह से अब इंजरी होने के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। देखा अरे अपन इन अपन क्या बोलकर यूरिया के नाम जानते हैं, यूरिया के नाम दी इनके अंदर उसे अपन क्या चलेंगे इन क्या बोलकर चल। अब जब प्रोटीन क्या हो रहा है, प्रोटीन में भी का लॉस होता है। यदि का लॉस होता है, का लॉस आपको क्या देखा जाएगा? एडिमा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आपकी आपके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है और आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन करने ब्लड वेसल्स के अंदर आपकी ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल ब्लड वेसल पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का
हाइड्रो हाइड्रो क्या करेगा, ब्लड को वहाँ से एस्केप आउट करना, लेकिन इससे जस्ट है जस्ट है कैपिलरी थिक प्रेशर होता है, से ब्लड को के अंदर या आपके नेटवर्क में आपका मिलर कैपेसिटी हो गई। का मतलब यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक का प्रॉपर रूप हम नहीं कर पा रहा है, ब्लड लॉस होता है। फिर बात आती है सिम्टम्स हाइपो एल्बुम का क्या होता है, एल्बुम जब भी हाइपो का डिक्रीज होता है, एल्बुम पर रही है आपकी एल्बुमिन। मेनली एल्बुमिन का काम क्या है, आपको ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका हाइड्रोस्टेट मेंटेन। तो यहाँ एल्बुमिन क्या हो जाएगा, एडिमा का क्या देखा जाएगा। यदि एक बात आती है पर्टिकुलर जगह पर एडिमा स्वेल है, आपके ऑल ओवर एडिमा आता है, पर चलता क्या देखा क्या बोलकर जनरलाइज्ड सार्का के या फिर टिंग टाइप एडिमा एडिमा क्या बोलकर टिंग एडिमा से जान। एक बड़ा सा क्वेश्चन आप लिख टिंग टाइप एडिमा, नेक्स्ट एडिमा पेरिओस्टल सर्फस। सबसे पहले आपको स्वेलिंग दिखाई देने लगी, सबसे पहले आपको स्वेलिंग दिखाई देने लगी आपके नेक्स्ट हाइपर आपके नेफेटिंग सिंड्रोम। चार मुख्य रूप से सिम्टम्स देखे जाते हैं, ये चार हैं। चार में यहाँ पर कौन सा हाइपर हाँ ताकि चार सिम्टम हैं आपके आपकी डेफिनेट आपका जो यूरिया हाइपो एडिमा देखा गया, साथ ही साथ हाइपर लिपिमिया देखा जाता है। नेक्स्ट बात आपके कोजेज क्या हो सकता है, इस वजह से नेफेटिंग सिंड्रोम बता दीजिए कैटेगरी। पहला प्राइमरी सेकेंडरी कोजेज। प्राइमरी कोजेज का मतलब ऐसे या ऐसे कारण जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते आपके डायरेक्ट को, तो इनकी वजह से तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम पहला ये चिल्ड्रंस के अंदर देखा जाता है, एनिमल चेंजेस डिजीज के नाम, एनिमल चेंजेस डिजीज
पाया जाता है या नेफ्रेटिक सिंड्रोम के कारण। नेक्स्ट बात आती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बात आती है नेफ्राइटिस का मतलब, अब बात आती है नेफ्राइटिस क्या होता है। ब्लड के आइटिस, आइटिस आइटिस मतलब होता है मिशन में करता हुआ। नेक्स्ट जो ब्लड बचा का मतलब आपका मेम्ब्रोमेटाइटिस, तो आपका नेफ्रोन नेफ्रोमेरुलो ग्लोमेरुलस इनके मेंशन हो गया किसके, ग्लोमेरुलस के। यदि मेम्ब्रेन क्या कहलाए इस ग्लो इस हाँ अब चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड रैपिडली ग्लोमेरुलस है, रैपिडली प्रोग्रेसिव। ऐसा आपको ग्लोमेरुलस का ग्लोमेरुलस में है ज्यादा 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 क्या है प्रोग्रेसिव है, जल्दी गति से। यदि गति से यदि इन्फ्लामेशन तरीके का मतलब क्या होगा, का अपन ने बोला था कि ग्लोमेरुलर डैमेज होने की वजह से यदि इन्फ्लामेशन तरीके से, इसका मतलब जो आपका ग्लोमेरुलस डैमेज जल्दी होगा, जल्दी हो रहा है, इसका मतलब वहां से क्या लॉस है, एल्बुम एल्बुम का मतलब पहला तो आपको देखा गया, पहला सिम्टम होने की वजह से आपको क्या देखा गया, एल्बुमिन। नेक्स्ट यदि ऐसा हो रहा है एल्बुमिन का आप हर ग्लोमेरुलस को डैमेज होने लेके जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, ये तो मेन कोज, ऐसे भी कोजेज हैं जैसे सेकेंडरी कोई डिजीज आपके है, डिजीज कंडीशन से भी इस कोजेज डायबिटीज राइटस। अब एम आप कर सकते हो गई का कारण है आपके है या तो एनसीपी, आपके जो पेनक्रियाज की सेल्स वो काम, वो बहुत सारी, या फिर डाइट्री तो जब डायबिटीज मेलाइटिस की बात आती है, इस दो प्रकार का होता है डायबिटीज एंड डायबिटीज मेलाइटिस। क्या होता है डिपेंडेंट डायबिटीज, एक तो कि आपके इन पर एंड ही नहीं है कि आप टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जानकर चलते हैं में है नल डायबिटीज मेलाइटिस के जानकर चलने वाले हैं, क्योंकि बच्चा अडल्ट के अंदर देखा जाता है जिसे अपन डिपेंडेंट डायबिटीज
स्टेटस के नाम से जानकर चलते हैं। एंड का मतलब है कि आपकी जो पैनक्रियाज की अल्फा सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कम कर दिया है, वजह से ज़्यादा देखी जा। नेक्स्ट, सिस्टेमिक बस इरेथ्रोमेटस। नेक्स्ट एक सेकेंडरी कंडीशन, सिस्टेमिक बस इरेथ्रोमेटस। मेटस का मतलब ये है आपकी बॉडी के अंदर एक डिजीज कंडीशन डायरेक्ट को डिप्रेस करेगी आपके सिस्टम को। आपका इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। यदि इम्यून सिस्टम डायरेक्ट आपकी डायरेक्ट अपन बात करते हैं तो इस SLE को इसके जानकर चलता और बीज के नाम का मतलब ऐसा है, का मतलब स्वतः ही इसका आपके का जो इम्यून है ही बॉडी एक्टिव सेल्स का क्या कर जाएं, नष्ट कर जाएं, उन डैमेज कर जाएं, उनका भक्षण कर जाएं। इस कंडीशन बोलकर चलते हैं। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस आपकी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, लीवर। लेकिन कौन सा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी बहुत प्रकार का देखा जाता है, ए है, बी है, डी के बाद बहुत सारे, लेकिन हेपेटाइटिस सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी बोलकर। नेक्स्ट बात आती है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा आपके कैंसरस से रिलेटेड है। आपकी जो प्लाज्मा सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स का क्या हो जाए, कैंसर देखा जाए। मल्टीपल माइलोमा आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, ब्लड के प्लाज्मा सेल्स हैं, उन प्लाज्मा सेल्स का कैंसर यदि हो के चांसेज जा सकते हैं। बात करते एथो क्या कारण देख आपके बहुत सारे डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंट अपन ने देख। आपके प्रकार से तो क्या पढ़कर चलते हैं, डिजीज कंडीशन आपका नेफ्रेटिक कैसे, इस कैसे हो, सारी चीजें अपनी यहाँ चलेंगे। पहले कल मुझे फैक्टर आया, जैसे क्या कर दी, डैमेज नेटवर्क, आपका ग्लोब नेटवर्क है जो आपकी कैपिलरीज स्टार्ट कर दे। यदि ग्लोब कैपिलरी डैमेज का मतलब क्या होगा, आपकी डैमेज होने की वजह से
प्रेजेंट होते हैं। तो आपके ब्लड के फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, मदद करते हैं फिल्टर करने में। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी के अंदर कि ये पोर्स लार्ज साइज मोलिक्यूल हैं, ये पोर्स देते हैं लार्ज साइज, साथ ही साथ में प्लाज्मा इनको, साथ ही साथ में प्लाज्मा इनको प्लाज्मा साइज है होने का किसका लॉस ऑफ दी प्लाज्मा का लॉस प्लाज्मा आ जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बात करते हैं, प्लाज्मा है तो क्या बोला था, एल्बू बोला था, क्या बोला था, एल्बू पहला अपन एक जाता है, आया आया आपको समझ गया है। नेक्स्ट बात करते, जब प्लाज्मा प्रोटीन का लॉस के सामने एट इससे का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए, यदि लिपिड का सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, का मतलब लिपिड आपकी इंक्रीज हो रहा है, क्यों, यदि का क्या हो रहा है, सिंथेसिस बढ़ रहा है, का मतलब आपकी लिपिड की मात्रा जो आपके लिपिड्स हैं बढ़ती हुई देने वाली है। क्या देखने पर का सिम्टम हाइपर, एक चीज मुझे बता दें कि आपका जो बनना या चीज होने का कारण का इनकरण, यदि आपको आप लिख डिक्रीज आपके प्रोटीन का लॉस वजह से, इस वजह से का निर्वहन की कमी हो, प्लाज्मा प्रोटीन कमी हुई से आपके देखा जाता कि का सिंथेसिस की हाइपर का। नेक्स्ट बात करते हैं क्या निकल जाएगा, एक एल हाइपो है, एल्बुमिन प्रोटीन क्या होता है रखने हम करती है एक के ऊपर
प्रेशर को मेंटेन करती है। हाइपो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज है का मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, ब्लड एस्केप आउट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ब्लड अरे निकल गया। यदि ब्लड या फ्लूइड, अभी बोल फ्लूइड आपकी ब्लड निकला है, इसका मतलब क्या खोज करता आगे जाकर ये एडीमा, क्या खोज कर एडीमा है जनरलाइज्ड एडीमा। अब जनरलाइज्ड एडीमा कोंडा के नाम से जानकर चलते हैं, ये बात है हाँ, सारका के नाम से चलते, जनरलाइज्ड एडीमा नाम से जान, हाँ सारका के नाम आपके फिटिंग एडिमा जाता है। एडिमा बेहमी का सबसे पहले ऑर्बिटल कैविटी में ऑर्बिटल एडिमा जाता है। सारे के सार में एक बार वापस से सभी सबसे पहले क्या हुआ कराया, फैक्टर हो गया, ग्लो इमेज होने जैसे ही इमेज उस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन क्या बोला, हाइपो, साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन पर या किसके अंदर जा रही है, इनके अंदर जा रही है, इनके अंदर क्या के नाम जानकर चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है सर, आपने नेक्स्ट बताया था हाइपरलिपिडीमिया, इनकी कमी हो जैसे आपके बॉडी लिपिड का सिंथेसिस करेगी, लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस, लाइपोप्रोटीन का यदि हाइपरलिपिडीमिया देखा जाता है, क्या देखा जाता है, हाइपर देखा जाता है। नेक्स्ट हाइपो एल्बुमिन, हाइपो हाइपो एल्बुमिन क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या है, एक प्रेशर को, एक प्रेशर जैसे ब्लड आपकी ब्लड वेसल से बाहर, आपकी ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा, चलते ही क्या कोज हर सिम्टम ये चारों के चारों फिजियोलॉजी दर्शा सामने अब इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, एफेटिक बात करते, अदर सिम्टम्स जब अदर सिम्टम्स बात आए, सबसे इमेज किया था ग्लो का एज हो रहा है, का मतलब यहाँ पर ब्लीडिंग तो देख, अरे कोई भी चीज टूट है के अलावा दिल टूट नहीं आती, कि बात करते हैं कोई भी डैमेज हो रही है तो ब्लीडिंग देखने को मिली, और ब्लीडिंग को कहाँ पर ब्लीडिंग, यहाँ आपके के अंदर ब्लीडिंग हुई, यहाँ से आपका ब्लड का फिल्टर होकर यूरिन के अंदर आएगा, यदि यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है
अपन क्या बोलते हैं, हेचूरिया के नाम कर चलते हैं, हेचूरिया चलने। नेक्स्ट सिम्टम्स, ओलिगो, ओलिगो का मतलब जो फॉर्मेशन डिक्रीज क्या हो जाए, कितना डिक्रीज होगा, 400 ml से कम देखने को। नॉर्मल यूरिन कितना है, क्या एक का जवाब दें है, आप बता देते हैं। आपके एक क्वेश्चन आंसर लगभग बात करें या 1500 वर्ड में। नेक्स्ट सिम्टम्स और नेक्स्ट क्या होगा, एजोटेमिया। एजोटेमिया का मतलब, हाँ भी आया सर, ब्लड का मतलब ब्लड, और इज सीरम क्रिएटिनिन, आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन लेवल बढ़, अच्छे से यूज, आपके ग्लो में फिल्टर नहीं, ग्लो में यदि क्रिएटिनिन होगा तो वॉश आउट, पास आउट नहीं हो पाएगा। सीरम इज सिरमिक एसिड, सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल, साथ ही साथ यूरिक एसिड का यदि लेवल बढ़ा हुआ दिखाई, क्या बोलेंगे, एजोटे जानकर चलने। नेक्स्ट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट यदि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन सारी चीजें यदि इज एलओसी, एलओसी, एलओसी का मतलब है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस का मेन रीजन क्या है, कम एनसेफेलोपैथी नाइट्रोजेस्ट इज आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाले जो सब्सटेंस थे, पदार्थ थे, वो इंक्रीज हो रहे हैं। यदि इंक्रीज हो रहे हैं, क्या कोज, एनसिपेथी कोज, एनसिपेथी हुई है, पैथी होने की वजह एल ओ आपका जो इस लेवल हो जाए, लैक ऑफ यहाँ पर देखने को, यदि लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है तो इज चांसेज ऑफ, यदि अपना पर अपना कंसंट्रेशन नहीं, पर अपन किस नहीं है, कहीं भी गिर सकते हैं, चांसेज बढ़ जाते हैं, इज चांसेज इंजरी। नेक्स्ट देख, इज चांसेज ऑफ, नेक्स्ट क्या देखने को ज्यादा बड़े हुए, प्रोटीन की प्रदान करने वाले से भी क्या हो जाएंगे, आपके बॉडी से आउट देखे जाएंगे, या आपके बॉडी बाहर निकल जाएंगे। क्या हो रहा है, दोष हो रहा है, क्या हो रहा है, दोष हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपको प्रदान करने वाले प्रोटीन कमी हो, एक्शन अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी देगी तो सकता है। बात आती है लेथार्जी, लेथार्जिक बॉडी, आपके बॉडी देखी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन एनीमिया, आयरन एनीमिया ट्रांसफर, आपको पता है आयरन को ट्रांसफर करने एक प्रोटीन की आवश्यकता, आयरन को ट्रांसफर करने के लिए आवश्यकता होती
अपन ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन नाम से जानकर चलते हैं। यदि ट्रांसफेरेटिन प्रोटीन आपके क्या हो गई, लॉस आउट हो गई है, तो आयरन को ट्रांसफर कर, आयरन प्रॉपर मात्रा में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, आयरन प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। इसका मतलब आपको क्या देखा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आयरन की देखी, यदि आयरन की कमी है क्या कोज करेगी, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कोज करने वाली है। ये थोड़े ये अदर साइनों से जाते हैं, साइनों से होते हैं, चारों को याद करना। यदि आपको ये याद है सारी चीज याद है तो फिर याद के बाद बात करते हैं का डायग्नोसिस। अपन इस नेफ्रेटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस कर सकते हैं हिसाब से अपने को। हाँ, जब डायग्नोसिस बात आती है, डायग्नोसिस बात सबसे पहले कलेक्शन एग्जामिनेशन, किसी भी प्रकार का पेशेंट आपके पास आए सबसे कलेक्शन करना है। कलेक्शन के साथ ही साथ पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, इन एनालिसिस, यदि यूरिन का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले सैंपल कब लेना है, अगर सैंपल हमेशा आपको मिड स्ट्रीम अर्ली जब भी आप उठते करना होता है। स्ट्रीम कैसे, आप जब यूरिन पास आउट कर रहे हो, पास आउट करने के बाद पहले थोड़ा यूरिन पास आउट हो जाना चाहिए, के बाद मिड में आप पास आउट कर, आप कलेक्शन बोतल के अंदर करें, ये भेज दिया जाए, हाँ स्टार्टिंग का ना बाद में। और यदि इन एनालिसिस में क्या देखें, एनालिसिस में सारी चीज़ें कि हाँ यूरिन नाइट्रोजन ज़्यादा है आपके, क्या चीज़ का लेवल के, ये सारी चीज़ें एनालिसिस में। और साथ ही साथ अपन देख और एफडी रीनल फंक्शन फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट देखना, क्रिएटिनिन का लेवल है, एसिड का लेवल, सारी चीज़ें अपन कर चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीरम प्रोटीन लेवल। सीरम प्रोटीन अपने को डिक्रीज देखा जाएगा, यहाँ पर प्लाज्मा का लेवल क्या दे, इन लेवल डिक्रीज देगा। तो बात करते अपन लिपिड प्रोफाइल, यदि लिपिड प्रोफाइल आप कर रहे हो तो अपन ने बोला था कि यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस बढ़ रहा था, इसका मतलब आप लिपिड बढ़ा हुआ, यदि बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो अपन क्या बोल कर चलते हैं, हाइपर, अपन क्या बोलते हैं, हाइपर लिपिड। डायग्नोसिस के बाद अब अपन मैनेजमेंट किस हिसाब से कर, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की जब बात आती है सबसे पहले अब मेडिकल मैनेजमेंट करना है। और जब मेडिकल मैनेजमेंट की बात आए, मेडिकल मैनेज की यदि ड्रग ऑफ बात आती, ड्रग ऑफ चॉइस है एक ड्रग, तो स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करती हैं, जो आपके बॉडी के अंदर या आपके जो इन्फ्लामेशन हुआ था, प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर इन्फ्लामेशन जा रहा था, ट्रीट करेगी ड्रग ऑफ स्टेरॉइड। क्या देने वाले हैं, स्टेरॉइड पर्सन को
क्या करेगी, इट इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन को नियंत्रित करेगी, इनको है। तो आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम फिट या ठीक की तरफ आएगा। के बाद डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स देने का रीजन, डाईयूरेटिक्स देने का रीजन आपके बॉडी क्या देखने को मिल रहा था, ओली क्या देखने को नहीं देखने को, ये आप वहाँ क्या देंगे, डाईयूरेटिक एसिड दे सकते हैं, यूरिन का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट वो आपके बॉडी में बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है आपके की मात्रा बढ़ रही, हाइपरलिपिड को मिल रहा था। यदि हाइपरलिपिड को ट्रीट करना है, तो हाइपरलिपिड ट्रीट करना है तो अपने को क्या देना है, लिपिड लोवरिंग एजेंट देना। क्या देंगे अपन, लोवरिंग एजेंट देंगे। और लिपिड लोवरिंग एजेंट के एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एट्रोस्टेटिन के नाम से जानकर चलते हैं, नाम से ऑस्टेटिन चलते हैं। ऑस्टेटिन क्या करती है, ये क्या है, लोवरिंग एजेंट। क्या है, लिपिड, आपके सीरम लिपिड कम करने में मदद करती है। के बाद सर और क्या बीमारी थी, और कमी, जैसे एल्बुमिन की, डेक्स्ट्रान आपका कोलो है, एल्बुमिन का इन्फ्यूज साथ सॉल्यूशन ये डेक्स्ट्रॉन के नाम से जानकर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंटीकोगुलेट लाइक वारफेरिन, एंट भी देंगे। इस ज्यादा आपके आपके ज्यादा है, एंटीको अपन वारफेरिन बोल, वारफेरिन क्या करेगी, पेंट हाइपर कोगुलेबिलिटी है, बस एंटी प्रोटीन से प्रोटीन का लॉस हो रहा था। यदि प्रोटीन का लॉस हुआ, का लॉस हुआ, यदि इनके साथ किसका भी लॉस हुआ, बस एथ्रोम एंटी, तो यहाँ नहीं किया जाएगा, प्रिवेंशन बस से यदि बस बन रहा, अपन कोट बनाए, कोट से या थ्रोम्बस से बचाने के एंटीकोगुलेंट देना क्या देकर चलेंगे, और फिर चलने वाला आपका जो थ्रोम्बोस हो जाएगा, तो ज्यादा होंगे, बस बनने के चांस। आप वारफेरिन नेक्स्ट बात कर अपना डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अपना नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या कर सकते, नर्सिंग मैनेजमेंट जब बात आती है,
सबसे पहले इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है। इनिशियल जो नर्सिंग केयर है, स्टार्टिंग कितना परसेंट कर रहा है, कितना आउट स्टार्टिंग, एक आउटपुट स्टार्टिंग में करनी है। साथ ही साथ एक वाइटल साइन, साथ ही साथ आप क्या वाइटल साइन चलना है। एक आउटपुट चार्टिंग वाइटल साइन चेक करने के साथ एक चीज है तो आपका वेट करना, वेट मेजरमेंट, वेट चेकअप। सेकंड आफ्टर इनटेक आउटपुट चार्ट इलेवलेट चार्ट, तो आप स्टार्टिंग तो कर ही रहे है पर नहीं मिल रहा, जैसे आपका जो टेंशन हो रहा है, फ्लूइड आपके और इसके के रूप में आपके के अंदर टेंशन होगा तो यकीन का वेट आपको इंक्रीज देख का वेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ये यदि वेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वेट करता है आपके बॉडी में, आपके पर्सन में का रिटेंशन या फ्लूइड के लिए अपन क्या दे रहे थे, फिक्स दे रहे, जो टेंशन था फ्लूइड का जो स्विंग हो रही है पास आउट कर सके डायूरेटिक्स में। प्रोवाइड बेड रेस्ट, एंड को पर बेड रेस्ट देने। नेक्स्ट प्रोवाइड मेटिकुलस, इस आपको यदि बेड रेस्ट पे है, पैसे बेड रेस्ट पे हैं, ज़्यादा ध्यान, एडिमा की वजह से डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकती है, एक्वाटिक अल्सर पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रिवेंट इंजरी एंड नेक्स्ट किस जाएंगे, प्रिवेंट इंजरी से बचाने वाले हैं। हाँ, ऐसा मतलब यहाँ कंप्लीट होता है एफरेटिक सो मच। आज के लिए धन्यवाद।